इस कहानी में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के यानी कि 1939 से 45 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दो सोल्जर एक प्लेन में कुछ न्यूक्लियर मटेरियल लेकर जा रहे होते हैं। पर अचानक ड्रैगन ट्रायंगल के पास उनके प्लेन पर एक पक्षी टकराता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते बहुत सारे पक्षी आकर उनके प्लेन से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है। लेकिन इनमें से एक पायलट तो सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन दूसरा पायलट पानी में गिर जाता है और एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। ये देखकर वो पायलट जंगल की तरफ भाग जाता है और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और प्लेन अपने यात्रियों के साथ ड्रैगन ट्रायंगल के पास से गुजर रहा है। जिनको नहीं पता मैं समझा दूँ, ड्रैगन ट्रायंगल एक बरमूडा ट्रायंगल की तरह एक जगह है, जहाँ पर 3 आइलैंड एक ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं। उसे ही ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। अब कहानी में वापस आते हैं तो इस कहानी में मिस्टर लियो को दिखाया जाता है, जो प्लेन में अपनी बेटी के साथ होता है और उसकी बेटी सैंग नाम के एक लड़के से बात कर रही होती है। तब मिस्टर लियो अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वो उनसे बहुत रूडली बात करती है। लेकिन तभी अचानक प्लेन को झटके लगने लगते हैं। एयर होस्टेस सभी को मास्क लगाने के लिए कहती है, लेकिन हमें पता चलता है कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा है। इसलिए कैप्टन प्लेन की ऊंचाई को कम कर देता है ताकि प्लेन कंट्रोल में आ सके, और तभी प्लेन पर बहुत सारे पक्षी टकराते हैं और धीरे धीरे प्लेन क्रैश होने लगता है। इसीलिए कैप्टन प्लेन को समुद्र में लैंड करने की कोशिश करता है, पर लैंडिंग के दौरान पानी में एक चट्टान होती है और वो प्लेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से प्लेन 2 हिस्सों में बट जाता है। जो अगला हिस्सा होता है उसमें बैठे पैसेंजर तभी मारे जाते हैं, लेकिन प्लेन का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें कुछ लोग बच जाते हैं। वो किनारे पर आते हैं, पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। वहीं सब अपने फ़ोन्स को चेक करते हैं, पर वहाँ पर किसी के भी फ़ोन का नेटवर्क नहीं था। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। वहीं इनके पास पानी की सिर्फ एक ही बोतल होती है और तभी लियागो, सैंग और ली एक साथ जंगल में पानी ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में लियो सैंग को अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहता है। वही जंगल में उन्हें लकड़ियों का बना हुआ कैबिन नजर आता है, जहाँ पर उन्हें कुछ औजार मिलते हैं, साथ ही एक डायरी भी मिलती है और वो उसी पायलट की होती है जो कहानी की शुरुआत में जंगल की तरफ भाग रहा था। उस डायरी के जरिए उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल इस जंगल में रहता है, इसलिए वो ये बात बताने के लिए सबकी तरफ भागते हैं। और वहीं एक यात्री समुद्र में पड़ी लाशों की पॉकेट से पैसे चुरा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे पानी में खींच लेता है, पर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। तभी हम एक कपल को देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जो ली से बात कर रही होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ली दरअसल अपने मोम के फ्यूनरल से वापस आ रही होती है। वहीं एयर होस्टेस जख्मी लोगों को पानी पिलाकर उन्हें बचा रही होती है। तभी एक यात्री आकर उन्हें रोकता है और उसे कहता है कि ये पानी उन लोगों पर वेस्ट ना करें। और यहाँ इस बात पर तो यात्री आपस में लड़ने लगते हैं, जिनमें से एक यात्री पानी में गिर जाता है और तभी एक मगरमच्छ आकर उसे खा जाता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो अपना सामान उठाकर वहाँ से भागते हैं। कुछ देर बाद लियो, सैंग और ली जब वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर क्रोकोडाइल के पैरों के निशान नजर आते हैं। लेकिन ये निशान ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए वो तीनों मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। वहीं भागते भागते एयर होस्टेस रास्ते में गिर जाती है। फैंग जो उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय भाग जाते हैं और इस तरह क्रोकोडाइल एयर होस्टेस को खा जाते हैं। वहीं सब लोग भागते भागते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पीने का पानी मिलता है। पर अचानक उन्हें जंगल में आवाज़ आती है, पर ये कोई और नहीं था बल्कि लियो और सैंग ही थे। लेकिन तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो जायंट क्रोकोडाइल वहीं पर सो रहा होता है, जो उनके यहाँ पर आते ही जाग जाते हैं और वो क्रोकोडाइल तभी एक यात्री को खा जाते हैं। ये देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक लड़की जिसका पैर चट्टान में फंस जाता है और क्रोकोडाइल उसे भी खा जाता है। और फाइनली एक सेफ जगह पर आने के बाद ली सबको क्रैश वाली जगह पर ले जाने के लिए कहता है, पर लियो उसकी बात नहीं सुनता और वो सबको उस कैबिन में ले आता है और रात वहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। लियो अपनी समझदारी से कुछ मेटल की चीज़ें वहाँ पर लटका देता है ताकि क्रोकोडाइल वहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके। लेकिन रात के समय लियो और ली की लड़ाई हो जाती है, इसलिए ली नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। पर थोड़ी ही देर में उनके सामने पायलट का स्केलेटन आकर गिरता है। ये देखकर उन्हें शौक लगता है, लेकिन वो एक बात समझ जाते हैं कि पायलट को क्रोकोडाइल ने नहीं खाया, क्योंकि उसकी हड्डियाँ पूरी तरह से सही सलामत होती हैं। सुबह होने पर लियो सबके लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहीं एक यात्री के पैरों में कुछ चिपक जाता है और जैसे वो उसे हटाने लगती है,
वो फिसल कर गिर जाती है और जिससे वो लिक्विड उसकी बॉडी पर लग जाता है। उसे नहीं समझ आता ये क्या है, लेकिन वो उसे साफ करने के लिए पानी ढूंढने लगती है। वहीं में वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर नजर आती है और ये सब स्पाइडर उसी केबिन के पास होते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और बाकी लोगों को भी जगा देते हैं। वो चुपचाप किसी तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर चूंकि अभी स्पाइडर सो रहे थे तो वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच एक यात्री गलती से स्पाइडर से टकरा जाता है, जिससे वो जाग जाता है और वो उन्हें वहीं पर मार देता है। ये देखकर वो सभी लोग स्पाइडर से बचते हुए भागते हैं। लियो को जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है वो उनकी तरफ भागता है और वो स्पाइडर उस कपल को खाने वाला था, लेकिन वहीं पर एक दूसरा यात्री को ध्यान भटका देता है और तभी वहाँ पर और भी जायंट स्पाइडर आ जाते हैं। ये देखकर सभी किसी तरह छिप जाते हैं, पर लियो उन्हें वहाँ पर फंसा हुआ देखकर सभी मकड़ियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उन सबको भागने का मौका मिल सकता था। पर एक यात्री लियो को मिलता है और वो दोनों कैबिन में छिप जाते हैं, पर तभी एक स्पाइडर अपने डंक से उस यात्री को मार देती है। ये देखकर लियो स्पाइडर के डंक से किसी तरह से बचता है और उस कैबिन में रखे ग्रेनेड की वजह से उसे मार देते हैं। वहीं बाकी बचे हुए लोग पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है और सैंग वहीं पर फंस जाता है। ये देखकर ली डर जाती है, पर लियो उसे बचा लेता है। ये देखकर ली अपने पिता को गले लगा लेती है। वही हम ली को देखते हैं जो पानी में उस लिक्विड को साफ कर रही होती है, पर क्रोकोडाइल वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है और वो मारे जाते हैं। वहीं लियो और बाकी सबको सोल्जर का प्लेन नजर आता है, जिनमें से न्यूक्लियर का सामान नजर आता है और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद न्यूक्लियर की रेडिएशन की वजह से इस आइलैंड पर क्रोकोडाइल और स्पाइडर इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इस सामान से उन्हें रेडियो का सामान भी मिलता है, जिसे सैंग ठीक कर लेता है, जिससे ली फिर से रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करती है और उन्हें यहाँ की डिटेल दे देती है। आगे उन्हें अब साउथ की तरफ जाना होता है, जहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली थी, पर रास्ते में एक नदी होती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी स्विम नहीं कर सकती थी, इसलिए पहले वो उनके लिए नाव बनाते हैं और फिर सबको क्रॉस करने के लिए कहते हैं। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे देखकर सब किनारे की ओर भागते हैं और इसी बीच कपल पानी में फंस जाते हैं, जिनमें से प्रेग्नेंट लेडी बच जाती है और उसका हस्बैंड मारा जाता है। दरअसल उसने जान बचाने के लिए अपनी बीवी को किनारे की तरफ धक्का दे दिया था और वो खुद क्रोकोडाइल के सामने आ गया था। उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी ताकि उसकी वाइफ की जान बच जाए, लेकिन वो बड़ा क्रोकोडाइल अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। सब भाग रहे होते हैं, पर फैंग नीचे गिर जाता है। ये देखकर ली उसकी मदद करने लगती है, लेकिन फैंग उल्टा ली को धकेल देता है और इससे पहले क्रोकोडाइल उस पर हमला करता, लियो गन से उस पर हमला कर देता है और ली बच जाती है। लेकिन फैंग को भागते भागते हार्ट अटैक आ जाते हैं और वो क्रोकोडाइल के खाने का सामान बन जाता है। और इस दौरान ली की जैकेट क्रोकोडाइल की पूंछ में फंस जाती है और क्रोकोडाइल ली को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। पर लियो उस क्रोकोडाइल का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पर क्रोकोडाइल सोया हुआ होता है। और जैसे ही ली उसे मिलती है वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो मगरमच्छ जाग जाता है। पर किसी तरह से लियो और सैंग लियो को लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन लियो अंदर ही रह जाता है। इसीलिए सैंग उसकी मदद करने के लिए अंदर जाता है और उसे वहाँ पर एक ग्रेनेड मिलता है और वो उसका इस्तेमाल करके लियो की जान बचाना चाहता था। और सैंग उस ग्रेनेड को क्रोकोडाइल के ऊपर फेंकता है, जिससे क्रोकोडाइल जख्मी हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, पर क्रोकोडाइल जख्मी होता है, वो मरा नहीं होता और वो उन पर हमला कर देता है। तब लियो स्पाइडर के डंक से क्रोकोडाइल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है और फाइनली इन चारों की जान बच जाती है। ये साउथ की तरफ पहुँचते हैं और सुबह रेस्क्यू टीम आकर इन्हें बचा लेती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।